शुभेंदु अधिकारी की सियासत फूट डालो और हुकूमत करो पॉलिसी पर मबनी, बंगाल की आवाम बीजेपी से बखूबी वाकिफ। 2021 असेंबली इलेक्शन में आवाम से किया गया हेल्थ एंड एजुकेशन का वादा अब तक नामुकम्मल। 2026 में आवाम कैसे देगी टीएमसी का वोट। कॉलेज का फाइल आगे भेजा जा चुका है और अब चाकुलिया गवर्नमेंट अस्पताल में बहुत जल्द शुरू होगा सिजेरियन फैसिलिटी। जिला परिषद शाहिद सिद्दीकी का बयान। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। नाजरीन, आप बखूबी वाकिफ हैं कि 11 मार्च 2025 को मगरबी बंगाल असेंबली के अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी के नाज़िबा बयान से बंगाल की सियासत में एक नया रुख देखने को मिला है और आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी के लिए रियासत भर में एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। जिला उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया थाना में भी कांग्रेस और टीएमसी ने एफआईआर दर्ज की है। शुभेंदु अधिकारी के इस नाज़िबा बयान पर टीएमसी को भी एतराज़ है। इसी ताल्लुक से आज ग्वालपोखर 2 ब्लॉक के तहत जिला परिषद शाहिद सिद्दीकी साहब से बातचीत हुई और साथ ही कुछ तलखी सवालात भी पूछे गए, जिसका जवाब उन्होंने बड़ी इत्मीनान और खुश मिजाजी से दिए। सर, अभी बंगाल की सियासत में एक नई तरह से रंग देखा जा रहा है कि 2026 की तैयारी शायद अभी से है। शुभेंदु अधिकारी के जो बयान आया है वो एक ऐसा भड़काऊ बयान है और किसी कम्युनिटी पर है, इसलिए जगह जगह पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए एफआईआर भी हो रहा है। आप क्या सोचते हैं और आपकी पार्टी क्या इस तरह से ये फैसला लिया इसके खिलाफ? सबसे पहले आप लोगों के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस शेर से अपनी बात का आगाज़ करूंगा कि ना तेरा है ना मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, ना तेरा है ना मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, ना नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में एहसान सबका है। देखिए, आज जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी हमारे पश्चिम बंगाल के जो अपोजिशन लीडर हैं, इस तरह के बयानबाजी वो कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों को टारगेट कर जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, ये काबिले एतराज़ है। ये बिल्कुल हमारे बंगाल के लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि एक बंगाल जो है ये बंगाल अमन और शांति की जगह है। यहाँ पे सांप्रदायिक किसी की भी किस्म की कोई दंगा या कोई लड़ाई इस तरह का कुछ नहीं हुआ है। जब से 2011 से लेकर आज तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब से मुख्यमंत्री बनकर आई हैं, तब से लेकर आज तक ये मिसाल कायम है कि हमारा बंगाल जिस तरह से अमन और शांति के साथ, भाईचारे के साथ ये बंगाल को आगे लेकर के जा रहे हैं। हर निहज पर, हर सतह पर डेवलपमेंट हो, चाहे जो भी सतह आप ले लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री उसमें जो है बहुत ही आगे हैं। लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे थे टीएमसी में रह करके, तृणमूल कांग्रेस में रह करके कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, तो आज शुभेंदु अधिकारी को क्या हो गया कि टीएमसी से निकलने के बाद बीजेपी में जाकर के ये कौन सा वो नारा जो है, इस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करके हमेशा जो है कुछ ना कुछ बोलते रहता है। इसीलिए हम लोग शुभेंदु अधिकारी के इस भाषण को, इस बयानबाजी को हम लोग धिक्कार जनाते हैं। सर, कहीं उसकी सियासत तो ऐसा नहीं कि दिल्ली पॉलिटिक्स में जो बदलाव हुआ वो भी चाहते हैं कि बंगाल में भी कोई ऐसे भड़काव किया जाए ताकि यहाँ की भी सरकार में कोई बदलाव हो? देखिए, बंगाल, मैंने पहले कहा कि ये बंगाल जो है ये अमन शांति की जगह है। यहाँ पर बीजेपी की कोई एजेंडा, बीजेपी की कोई नीति इस तरह की नहीं चलेगी। इसीलिए हमारी दीदी चट्टान की तरह बिल्कुल सामने खड़ी है, हर मुकाबला करने के लिए वो तैयार रहती हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से भी बीजेपी वार कर रही है, लेकिन दीदी उसका जो है डट करके मुकाबला करती है और उम्मीद करते हैं कि दीदी जो है उसको डट करके मुकाबला करती रहेंगी, चाहे वो लोग जितना जो कुछ सोच ले। लेकिन बंगाल के लोग, यहाँ के अवाम, यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता ये बात जानती है अच्छी तरह कि बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ प्रतिश्रुति की राजनीति करती है। बीजेपी वाले सिर्फ दंगे फसाद की लड़ाई की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी ने तो कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज क्या हम लोग देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश जाइए, उत्तर प्रदेश में देखिए, गुजरात में देखिए, नरेंद्र मोदी जाके हैं, वहाँ देख लीजिए, यहाँ बेटियों के जो है रेप हो रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार खुलेआम उसको देख रही है, अपने आप से तमाशा कर रही है। कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। बंगाल जिस तरह से अमन शांति का पैगाम दे रहा है, उस तरह से अमन शांति का पैगाम देता रहेगा। सर, 2021 असेंबली में जो चाकुलिया का मुद्दा था वो था कि स्वास्थ्य और शिक्षा, और इस पर लोग यकीन भी किए थे और वोट भी किए थे। सर, अब तो वक्त नहीं रहा कि वो शिक्षा और ये स्वास्थ्य
नज़र तो नहीं आ रहा है सर, कहीं कॉलेज वगैरह के बारे में जो बात चल रही थी वो भी नहीं आ रहा है। तो सर इस पर थोड़ी सी आप अपनी देखिए बात रखिए। देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल आपने, बेहतरीन सवाल किया है और जाहिर है ये सवाल बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य 2021 में आपने कहा कि 2021 विधानसभा इलेक्शन होता है, उसमें कहा गया था। देखिए हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। जहाँ लगभग 30-34 सालों से जो है काम नहीं हुआ था, उसको अगर आप चाहिएगा कि 5 साल में सारी चीज़ें सुधार आ जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन है। अब 5 साल में आप देखिए कि चाकुलिया में ऐसे ऐसे रास्तों का काम हुआ है, आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे रोड्स का काम हो रहा है कि जहां अभी देख रहा था मैं एक वीडियो देखा कुछ दिन पहले कि एक जो है बुजुर्ग आदमी बोल रहे हैं कि ये लगभग 40 साल से रास्ता नहीं हुआ। तो कौन है इसके जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार कौन है? टीएमसी वाले हैं क्या? यहाँ पे टीएमसी के विधायक थे? नहीं, इससे पहले कोई और विधायक थे, तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। और आज अगर हमारे मिनाजुल आरिफीन आज़ाद साहब की लीडरशिप में, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लीडरशिप में अगर काम हो रहा है, तो फिर लोगों को इस बात का एतराज़ क्यों? रहा सवाल स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य आप देख लीजिए कि हमारा चाकुलिया हॉस्पिटल में सिजेरियन का फैसिलिटी कर दिया है। हर जगह जो है हमारा हेल्थ सेंटर हो रहा है, हर जगह हेल्थ सेंटर में जो है वो एनएम सब काम कर रहे हैं, डॉक्टर है। तो चालू नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। ये सब कुछ हो गया। कब तक होगा? ये कब तक होगा? हो जाएगा। हो सकता है कि आपको 6 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, लेकिन हो जाएगा। बता रहे हैं कि इससे पहले हो जाएगा। हाँ, कॉलेज का, तो कॉलेज के लिए प्रोसेस चल रहा है। कॉलेज के लिए फाइल वगैरह सब आगे बढ़ा दिया गया है, सब कुछ हो रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द है कॉलेज का हल भी हो जाएगा। डिग्री कॉलेज के साथ साथ एक ट्रेनिंग कॉलेज की भी बहुत ज़रूरत है सर, आप लोग इस पर भी थोड़ा कुछ ध्यान दीजिए। डिग्री कॉलेज की जहाँ ज़रूरत थी, डिग्री कॉलेज इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्दी हो ही जाएगा। उसके साथ साथ जो है फिर अगला स्टेप में ट्रेनिंग कॉलेज का भी स्टेप लिया जाएगा, वो भी पूरा होगा। सर आखिरी सवाल है कि नुकसान लेकिन हमेशा आवाम को ही उठाना पड़ा है, कोई भी पार्टी आए, जैसे आप 34 साल की बात करते हैं, अगर वो काम नहीं किए तो नुकसान आवाम को होना पड़ा। आज 5 साल में आप काम नहीं किए, फिर सुन रहे हैं कि फिर मतलब एजुकेशन और ये स्वास्थ्य पर, इस हेल्थ पर, तो फिर नुकसान पब्लिक को ही है, किसी भी तरह से लीडर को, लेकिन कभी नुकसान नहीं हुआ सर। नहीं, देखिए नुकसान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी काम जो होता है ना, वो धीरे धीरे होता है। अभी अगर बोलिएगा कि अचानक कोई काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अब एक विधायक 5 साल में 3 साल का अभी चल रहा है उनका, ये 3 साल के टर्म में उन्होंने जो काम कर दिया, तो शायद मिस्टर चाकुलिया की तारीख में ये शायद दिखा जाएगा कि मिनाजुल आरिफीन आज़ाद ने कितना सारा काम किया है। और रहा सवाल स्वास्थ्य हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल हमारे यहाँ अपग्रेड हो रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो नाजरीन, इस पूरी रिपोर्ट के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।